इस पूरी चीज़ों में भारत के जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, उनका क्या रोल हो सकता है विश्व में शांति लाने के लिए? देखिए, भारत के धर्माचार्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए हो सकता है कि भारत में सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ये हमारा मूल मंत्र है सभी पूरी दुनिया को। और वसुधैव कुटुम्बकम की जब मैं बात कहता हूं, और इस समय भी हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसका भी मूल मंत्र है वसुधैव कुटुम्बकम का, तो भारत के धर्माचार्यों का सबका आज भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। हालांकि वहां पर अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, रीति रिवाज हैं, उसके बावजूद हमारी खूबसूरती है अनेकता में एकता की, हमारी बहुलतावादी संस्कृति की, सर्वधर्म सद्भाव की। तो सारे धर्माचार्य मिलकर के इस प्रकार के संदेश को लेकर के आगे बढ़े तो निश्चित रूप से भारत की अति विशिष्ट भूमिका, और भारत जिस तरह से तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति निश्चित रूप से बनने जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से। लेकिन हम शक्ति संपन्न होकर के भी किसी पर हुकूमत के लिए नहीं, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए उस शक्ति का सदुपयोग करें। तो हमारे भारत में, क्योंकि भारत आस्था प्रधान देश है, श्रद्धा प्रधान देश है, आज भी धर्मगुरुओं की कही हुई बात का बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे के अंदर भारतीय सन्यासियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और हम संयोग से इस बार जब पार्लियामेंट हो रही है, उसी के कालखंड के बीच में 15 अगस्त का दिन भी आएगा। हम वहां बैठ करके सारे धर्माचार्य, मैंने उन्हें आमंत्रित किया है जैन सेंटर शिकागो के अंदर भी, समापन के साथ में हम बैठ करके एक ऐसा रोड मैप बनाएंगे कि जो भी आज अपेक्षा, हम धर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ें, धर्म को विज्ञान से जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे हिंसा की हो, चाहे गरीबी और अभाव की हो, उसके निवारण में भी धर्म स्थान और धर्माचार्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने जो पिछले 75 सालों में प्रगति की है और खासकर पिछले 10 सालों में, उसके बाद भारत का एक प्रभाव विश्व में बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये भारत जो है सो विश्व में शांति के लिए क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए ललित जी, आपने बहुत बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 75 वर्षों में जो विकास और कालखंड, और मैं अगर अपने जीवन काल की बात करूं, मैं आज से 40 साल पहले जैन सन्यासी की भूमिका में आया। मैंने करीब 22 वर्ष तक पैदल पदयात्राएं की, 20,000 किलोमीटर मैंने पदयात्राएं की है भारत भर का भ्रमण करते हुए। मेरे मन में एक विचार था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, जैन धर्म जबकि साइंटिफिक होने के बावजूद, मोस्ट रिलेवेंट और प्रासंगिक होने के बावजूद एक सीमित क्षेत्र में रह गया और उस पीड़ा से वाहन विहार को एक्सेप्ट किया। हमारी परंपरा से सबसे पहले आचार्य सुशील मुनि जी, गुरुदेव चित्रभानु जी करीब 50 वर्ष पूर्व इस वाहन विहार को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और मैंने देखा है, जब मैं पहली बार 2007 में अमेरिका आया था और आज जब 2023 में मैं आपसे चर्चा कह रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव से, भारत के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। एक नया आदर का भाव है, एक नया सम्मान का भाव है, और भारत कहते ही एक अलग प्रकार का जो है लोगों का सम्मान मिलता है। और यही कारण है कि मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती पूरी दुनिया में, भगवान महावीर का 2550वां वर्ष आ रहा है अभी, और उसको विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उसका पहला कार्यक्रम आपको बताऊं, कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो के अंदर हो रहा है। दूसरा कार्यक्रम अमेरिका के न्यूयॉर्क के CGI कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के अंदर हो रहा है। और पूरी दुनिया में हम इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं। आज भारत के प्रति, भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा के प्रति, और मैं आपको कहूं खासकर कोविड काल के बाद में भारतीय मूल्यों के प्रति, भारतीय जीवन शैली के प्रति, जैन जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। और उस आकर्षण के कारण से आज हम देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, और 2014 में रखा, 15 से वो शुरू हुआ। हालांकि मेरा वो सौभाग्य रहा है कि मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से संबोधित किया, और इस बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वहां पर उपस्थित था। हम सब ने योग किया। आज मेडिटेशन के प्रति, योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, नेचुरोपैथी के प्रति, ऑर्गेनिक के प्रति
जिस तरह से एक आकर्षण बल्कि वेलनेस एक बड़ा उद्योग बनता जा रहा है, तो ऐसे के अंदर ये बहुत बड़ी संभावना भारत के लिए, भारत आने वाला न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में बल्कि भारत जो है एक ऐसी शक्ति के रूप में जो पूरी दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में भूमिका अदा कर सकेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सौभाग्य से हमें विजनरी जो नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व के कारण से जो है भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।